राधे राधे दोस्तों, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है इस परिप्रेक्ष्य में कि आखिर हमें यंत्र का जो चुनाव करना है वो किस बेसिस पे करना है। देखो, एक क्या है कि रोज़ रोज़ लेने वाली वस्तु नहीं है ये। तो जब हम लेना चाहते हैं यंत्र तो पहले हमें उसके बारे में थोड़ी नॉलेज होगी तो आपको डिसीजन लेना ईजी होगा। तो मैं आपको कुछ ऑप्शन के साथ स्टार्ट करता हूँ। तो जैसे सबसे पहला ऑप्शन ये आपको दिख रहा होगा, थोड़ा मैं कैमरे के पास लाने की कोशिश करता हूँ। ये जो यंत्र है बेसिकली ये मेटल की शीट पे बना हुआ है। नीचे इसमें लिखा हुआ है, बड़ा सुंदर सा दिख रहा है यंत्र ये है। नीचे इसमें लिखा है 24 कैरेट गोल्ड प्लेटेड। और अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे काफ़ी जगह से इसकी प्लेटिंग जो है उतरी भी है। अगर आपको कैमरे में नज़र आ रहा होगा तो थोड़ा ये फोकस में नहीं ले रहा है, मैं आपको थोड़ा और क्लियर से दिखाता हूँ। ये देखा, अभी थोड़ा सा क्लियर आया था। तो ये देखेंगे आप तो काफ़ी ज़्यादा ये इसमें प्लेटिंग काफ़ी जगह से उतरी हुई है, अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये जो यंत्र है ये सबसे ज़्यादा जो है मार्केट में, या एक और यंत्र होते हैं जो कि शायद तो टेक्निकल इशू से जैसे कलर सही नहीं दिख रहा है, मगर ये यंत्र कुछ इस तरह के यंत्र भी मार्केट में मिलते हैं। तो ये दोनों ही जो यंत्र हैं ये दोनों आपको बड़े सामान्यता से किसी भी नियर बाई पूजा शॉप में, आप जिस भी शहर में रहते होंगे आपको उस सिटी में ये जो है यंत्र मिल जाएंगे। तो आपको बताना चाहेंगे कि ये जो यंत्र है बेसिकली है क्या, एक एल्यूमिनियम की शीट जैसी है और बहुत हल्की शीट है। अगर आप देखेंगे बहुत ज़्यादा ये, अगर आपको फील आ रहा होगा तो ये बहुत इजी, इसको ना मतलब फोल्ड करना बहुत इजी है, बिना एफर्ट के भी ये मुड़ रही है। अगर आपको इसमें कैमरे में दिख रहा है तो बहुत लचीली है, फ्लेक्सिबल है बहुत ज़्यादा ये। तो ये जो यंत्र है ये एक एल्यूमिनियम की शीट है, उसके ऊपर जो यंत्र है वो एक इम्प्रेशन से प्रिंट किया हुआ है। और मैं अगर हाथ भी लगा रहा हूँ ना तो ये अगर आपको इसमें दिख रही हो तो प्लेटिंग जैसी जो कही गई है वो उतर भी रही है, मेरे ऊपर गिर भी रही है काफ़ी सारी ना। तो ये मतलब यंत्र के नाम पे क्या है बस आप खुद ही इसको डिसाइड करें, है ना। तो ये यंत्र आपको मतलब नहीं लेने की ज़रूरत है ना, नहीं लेना नहीं चाहिए। अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे आपको बड़े आसानी से यंत्र मिल जाएंगे। दूसरा यंत्र हम आपको एक और दिखाना चाहते हैं। इसमें एक यंत्र ब्रास का भी यंत्र होता है, वो भी कुछ ऐसा ही दिखता है। अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है इसलिए हम आपको वीडियो में नहीं दिखा पा रहे, बट वो भी ऐसा ही दिखने में आता है। फिर यंत्र आता है जो कि शुरुआत की बात करें तो कॉपर यंत्र की। तो कॉपर का एक यंत्र हमारे पास है, ये आप देखेंगे। थोड़ा सा हम उसको क्लोज करने की कोशिश करते हैं, मे भी आपको दिखाई देना हो। तो ये यंत्र ना बनावट में बहुत अच्छा बना हुआ है, इसकी ज्योमेट्री बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, साफ़ सुथरा बना है, अच्छा यंत्र बना है। लेकिन अगर देखेंगे तो ये भी बहुत हल्की शीट पे बना हुआ यंत्र है। अगर आपको कैमरे में आवाज़ आ रही है, मैं कोशिश करता हूँ माइक पे थोड़ी आवाज़ आ जाए तो टक 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 टाइप की थोड़ी सी आवाज़ आ रही है। तो ये यंत्र की जो बिल्ड क्वालिटी है बहुत ही हल्की है। तो इस परिप्रेक्ष्य में जो है ये वाला यंत्र को भी हम जो है कंसिडर नहीं कर सकते। एक यंत्र हमारे पास ये है, ये लगभग साइज़ इसका 4 इंच का साइज़ है। ये बहुत अच्छा बना हुआ यंत्र है। इसका अगर मैं बात करूँ वेट की तो लगभग 55-60 ग्राम के करीब वेट है इसका। थोड़ा सा और मैं क्लोज लाता हूँ आपको कैमरे में दिखाने के लिए, शायद आपको थोड़ा दिखने में आसान हो रहा हो ये। तो ये जो यंत्र है बेसिकली ये 4 इंच का यंत्र है ना। अच्छी इसकी बिल्ड है, मतलब मजबूत है, बना हुआ है, हैवी बना हुआ है। ये हैवी बना होना ज़रूरी, मतलब इससे फ़ायदा क्या होता है, तो कोई यंत्र आपके घर में सालों साल रहना है। तो अगर कई बार ये होता है कि अपने यंत्र जो लिया है उस यंत्र को जब आप घर में रखते हैं और आप नित्य उसका पूजा अभिषेक वगैरह करते हैं तो 6 महीने साल भर में ही वो एकदम हल्के जैसा हो जाता है। तो ऐसे केस में क्या प्रॉब्लम आती है कि आपको थोड़े टाइम बाद आपको लगेगा कि नहीं, मुझे यंत्र को चेंज करने की ज़रूरत है। और आपने जो इतने साल से उसमें पूजा की है, कितने समय से उसमें पूजा की है, आपकी जो सारी एनर्जी उसमें स्टोर जो रहती है वो एनर्जी को आपको जो है वो बाहर भेजना पड़ता है। तो इसलिए यंत्र जब आप लेंगे तो आपको ये सिलेक्शन ज़रूरी है कि यंत्र की बिल्ड क्वालिटी कैसी हो। अब एक यंत्र हमारे हाथ में ये है, ये काफ़ी प्रीमियम यंत्र है। मतलब काफ़ी प्रीमियम से मतलब है, अगर आप देखोगे इसकी बनावट आपको काफ़ी ज़्यादा डिटेल में दिख रही होगी। ये देखिए, ये हमारा द्वारा बना हुआ यंत्र ही है। आप इंटरनेट पे और भी यंत्र देख सकते हैं। इसका वज़न भी अपने आप में काफ़ी हैवी है। ये साइज़ इसका लगभग 4.5 इंचेस है और इसका जो वेट है 150 ग्राम से ज़्यादा है लगभग। ये काफ़ी हैवी यंत्र है। तो ये जो है ये मैटर करता है यंत्र में। तो जब यंत्र जब चुने तो इस वज़न को बहुत ध्यान रखें। मेटल का तो आप ध्यान रखें ही रखें, वज़न का भी एक ठीक ध्यान रखें कि वज़न उसमें एक ठीक वज़न हो, और कम से कम इतना तो हो कि
आसानी से वो फोल्ड ना हो, है ना। तो कम से कम आप इस बात का ध्यान रख के यंत्र का चयन कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है यंत्र की बनावट कैसी है। मैं इस वीडियो में सोचा था कि मैं ये आपको बनावट से रिलेटेड बताऊंगा, बट मुझे लग रहा है जो कैमरे का सेटअप है शायद इसमें मैं आपको यंत्र को ठीक से दिखा नहीं पा रहा हूँ। अगर आप देखेंगे जो इसमें इचिंग की क्वालिटी है, अगर मैं देखता हूँ आपको दिख जाए तो नहीं, ये फोकस नहीं हो रहा है, ये अभी हुआ है, ठीक है। तो ये जो इचिंग की क्वालिटी है वो बहुत ही बेहतर है। अगर आप उंगली से भी टच करेंगे तो पूरा फील होता है वो। तो यंत्र जो होना चाहिए उसकी जो इचिंग है बिल्कुल एक एक लाइन नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, और वो बाकायदा इसमें पूरी दिख रही है, एक एक चीज़ बारीकी से नज़र आ रही है। हालांकि एक यंत्र हमारे पास इससे बेहतर भी होता है, जो आप लोग जो हमसे पहले से कनेक्टेड हैं वो लोग जानते हैं, हम एक्सपोर्ट क्वालिटी का जो यंत्र बनाते हैं वो इससे भी अच्छा बना होता है, बट फिर भी ये भी बहुत अच्छा बना हुआ यंत्र है। तो ये हैवी में बना हुआ है, ये एक्सपोर्ट क्वालिटी से भी हैवी बना हुआ है, लेकिन बिल्ड क्वालिटी में एक्सपोर्ट क्वालिटी वाला जो यंत्र है वो थोड़ा सा और बेटर है। जो पहले से कनेक्टेड हैं उनको थोड़ा सा ये आइडिया होगा, लेकिन जो इचिंग की क्वालिटी है वो अपने आप में बहुत ही अच्छी है। ये जो साइज़ है 4.5 इंच का जो साइज़ है, जैसे 4.5-5 इंच वाले साइज़ जो होते हैं, इतने साइज़ में आप बहुत सारे लोग हमसे चाहते हैं कि बहुत डिटेल मंत्र वाला जो संपूर्ण यंत्र जिसे हम बोलते हैं वो लेना चाहते हैं। तो इतने छोटे साइज़ में अगर आप ज़्यादा डिटेल यंत्र के साथ जाएंगे तो प्रॉब्लम ये आती है कि वो यंत्र जो है रीडेबल नहीं होते हैं। जैसे मैं आपको कभी किसी वीडियो में दिखाऊंगा, जो हमने अपने खुद के मंदिर में हमने स्थापित किया हुआ है यंत्र, वो यंत्र 24 इंचेस बाई 24 इंचेस का है। तो वो काफ़ी डिटेल में मंत्र बना हुआ संपूर्ण से यंत्र है, वो 24 बाई 24 है, मतलब 24 इंच का यंत्र है, 2 फीट का। उतने बड़े यंत्र में सारे मंत्र को पढ़ना तो कंपैरेटिवली संभव है, और वहाँ पे संपूर्ण यंत्र का पता भी चलता है। इतने छोटे में ना वो हम तो सब उसको बना देते हैं, मगर क्या होता है कि वो उतना रीडेबिलिटी उसकी थोड़ी स्ट्रगल करना पड़ता है उसको पढ़ने के लिए। तो ये जब आप यंत्र लें, आप इन 2 से 4 पैरामीटर को देख सकते हैं। उपयुक्त वजन, धातु कौन सी है। अच्छा, धातु इंपॉर्टेंट क्या है। कॉपर के यंत्र आसानी से भी कहीं, जैसे अगर हम कॉपर के यंत्र की बात करें तो कॉपर का यंत्र भी मिल सकता है ढूंढने में। तो क्या इसमें चैलेंज है, उसमें ये भी देखने की ज़रूरत है कि जिस कॉपर का यंत्र बन रहा है, हम कोशिश करते हैं कि वो वर्जिन कॉपर होनी चाहिए। तो वर्जिन कॉपर की जिसका रीयूज़ ना हो, फर्स्ट टाइम वाली यूज़ वाली हो, ऐसी जो मेटल होती है उसकी एनर्जी हमेशा बेहतर होती है। तो ये भी कारण होते हैं कि जिस वजह से उसकी कॉस्ट पे असर पड़ता है। और आप जानते ही हैं हम हमेशा से उच्च गुणवत्ता वाली चीज़ों का चयन करके ही आप तक लेकर के आते हैं, क्योंकि हम ये समझते हैं कि ईश्वर जो है वो हमसे सुपीरियर है। तो हम अगर उनको कुछ ऑफ़र करेंगे तो वो शुद्ध भी होना चाहिए, और सिद्ध तो हम जब आप कहेंगे तो उसको कर भी सकते हैं। तो शुद्धता बहुत महत्वपूर्ण विषय है। तो हम अब इसके लिए बड़े अच्छे से प्रतिबद्ध हैं। आप लोगों के सहयोग से हम हमेशा आपकी सेवा में इसलिए जुटे रहते हैं। हमें इस बात की बहुत खुशी है कि आपको हमारे किए गए प्रयास पसंद आते हैं। धन्यवाद। राधे राधे। श्री माते नमः।